एक गांव में सुंदरी कवि और उसका बेटा टोनी चिड़ा रहा करते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे और वो गांव के कूड़ेदानों से बोतलें जमा करने का काम करते थे। इसके बाद वो उन खाली बोतलों को जाकर कबाड़िए के पास बेच देते थे। इन बोतलों के जितने भी पैसे बनते वो इनसे अपनी गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन टोनी चिड़े को बोतलें चुनने का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता गया उसको इस काम से नफरत हो गई। आखिरकार एक दिन उसने तंग आकर अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ये भिखारियों वाला काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ये काम क्यों करती हैं? अरे बेटा, मैं क्या करूं? तुम्हारे बाप के जाने के बाद मेरे पास काम करने के लिए कुछ नहीं था। यही बोतलें चुन चुन के तो मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है। माँ, मैंने बाजार में एक दुकानदार से बात की है। उसे सामान डिलीवर करने के लिए एक लड़का चाहिए था। मैं उसके पास काम करने के लिए जाऊंगा और वो मुझे पूरे 5,000 तनख्वाह देगा। अरे बेटा वाह, इससे अच्छी तो कोई और बात है ही नहीं। और इसके बाद मैं काम करके इस झोंपड़ी से भी जान छुड़वा लूंगा। वो दोनों एक झोंपड़ी में रहा करते थे। टोनी चिड़ा हमेशा से ख्वाब देखता था कि वो एक अच्छे से घर में रहे। वो बहुत खुश था क्योंकि वो इस तरह से अपने ख्वाबों को पूरा कर सकता था। अगली सुबह टोनी चिड़ा उस दुकानदार के पास गया। दुकानदार ने उसे काम समझा दिया। इसके बाद टोनी चिड़ा सामान ले जाकर मुकर्ररा जगह पर डिलीवर कर देता। जब वो सामान देने के लिए जाता था तो वक्त पर सामान पहुंचाने के लिए लोग उसे कुछ पैसे भी दे दिया करते थे। टोनी चिड़ा बहुत खुश था। वो हर रोज तैयार होकर दुकान पर जाता और इसके बाद वो सामान उनकी मुकर्ररा जगह पर डिलीवर करता। आखिर महीने का आखिर आ गया। वो बहुत खुश था क्योंकि अब उसको तनख्वाह मिलने वाली थी। टोनी चिड़ा अपनी जगह पर काम कर रहा था जबकि इसकी माँ अभी तक बोतलें चुनने का काम कर रही थी। बिलाखिर वो दिन आ गया जब दुकानदार ने टोनी चिड़े को उसकी तनख्वाह दी। तनख्वाह पाकर वो बहुत ज्यादा खुश था और घर आते ही उसने सारे पैसे अपनी माँ सुंदरी कव्वी के हाथ में रख दिए। इतने सारे पैसे देखकर सुंदरी कव्वी बहुत ज्यादा खुश हुई। अरे बेटा, इतने सारे पैसे! मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा बेटा कमाने लायक हो गया। हाँ माँ, तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो चुका है। अब तुम्हें ये बोतलें चुनने की जरूरत नहीं है। तुम बस घर में बैठो और आराम करो। अब मैं सारा काम अकेले करूँगा। हाँ मेरे बेटे, क्यों नहीं। कव्वी घर में आराम करती और खाना वगैरह बनाया करती थी। उसने बोतलें चुनने का काम छोड़ दिया था जबकि टोनी चिड़ा दुकान पर जाकर अपना काम करता और फिर हर महीने वो तनख्वाह लेकर माँ के हाथ में रख देता था। इस तरह से वक्त गुजरता गया। एक दिन बादलों ने आसमान को घेर लिया और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। वो दोनों चूंकि एक झोंपड़ी में रहा करते थे और बारिश से उनकी झोंपड़ी को गिरने का खतरा था। टोनी चिड़े ने सुंदरी कव्वी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब हमें एक नया घर ले लेना चाहिए। हाँ बेटे, मैं भी लेना चाहती हूँ, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम एक नया घर खरीद सकें। माँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जो तुम तनख्वाह मुझे लाकर देते हो उसमें से 2,000 तो इस झोंपड़ी के किराए में चला जाता है और अगर हम इससे ज्यादा अच्छा घर लेंगे तो हमें ज्यादा किराया देना पड़ेगा। माँ ठीक कह रही हो। मैं दुकान पर काम करता हूँ, सारा दिन तो इधर ही चला जाता है। मुझे इसके साथ कोई और काम करना चाहिए। अगली सुबह वो इन्हीं सोचों में गुम चल रहा था जब वो स्क्रैप डीलर की दुकान के आगे से गुजरा तो उसे एक डबल डेकर बस दिखाई दी। डबल डेकर बस देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने फिल्मों में देख रखा था कि लोग डबल डेकर बस को किस तरह से अपने घर में तब्दील कर देते हैं। उसने स्क्रैप डीलर से बात की, जनाब, मुझे ये बस चाहिए। अरे ये बस नहीं, ये खाली ढांचा है, इसके अंदर इंजन नहीं है। हाँ, मुझे बस इस बस की बॉडी ही चाहिए। मैं आपसे इसका सौदा करना चाहता हूँ। ये बस तो काफी अरसे से खड़ी हुई है। वैसे तो इसकी कीमत 10,000 है, लेकिन क्योंकि काफी अरसा हो गया है मैं तुम्हें 5,000 में ये बस दे दूंगा। ये सुनकर टोनी चिड़ा काफी खुश हुआ। उसने घर आकर अपनी माँ सुंदरी कव्वी को उस डबल डेकर बस के बारे में बताया। माँ, मैंने फिल्मों में देखा है कि लोग किस तरह से एक डबल डेकर बस को अपने घर में तब्दील कर देते हैं। मुझे इसके लिए 5,000 चाहिए। फिर हम लोग उसी बस में रहा करेंगे, ना किराए का झंझट ना कुछ और। सुंदरी कव्वी उसको 5,000 दे देती है। फिर अगले दिन वो स्क्रैप डीलर को 5,000 दे देता है और उससे वो डबल डेकर बस खरीद लेता है। वो बस को एक मैदान में रखवा लेता है। इसके बाद वो एक वेल्डर को बुलाता है। वेल्डर बस की मुरम्मत करता है
और फिर बस के अंदर मौजूद सीट्स को बाहर निकाल देता है। अब बस काफी कुशादा हो चुकी थी। इसके बाद टोनी चिड़ा रंगोरोहन करने वाले को बुलाता है। रंगोरोहन करने वाला बस को पेंट करके बिल्कुल एक नई बस में तब्दील कर देता है। इसके बाद टोनी चिड़ा बस के अंदर चारपाइयाँ और अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया रखवा देता है। वो दोनों अपने नए घर में मुंतकिल हो गए थे और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन काफ़ी तेज़ बारिश हुई। बारिश की वजह से कोई ख़तरा नहीं था। ये पहली दफ़ा था कि सुंदरी कौवा और टोनी चिड़ा बारिश को इस तरह से इंजॉय कर रहे थे। सुंदरी कौवी ने इस मौसम में पकोड़े बनाने का सोचा। अब उन्हें अपनी झोंपड़ी के गिर जाने का कोई डर नहीं था। डबल डेकर बस उनके लिए महफूज थी। वो बस की विंडो से बाहर बारिश को देख रहे थे और साथ में पकोड़े भी खा रहे थे। एक हरे भरे जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। टूनी चिड़िया को चांद बहुत पसंद था। टूनी चिड़िया सारी सारी रात चांद को तकती रहती। टूनी चिड़िया चांद को किसी भी हालत में हासिल करना और छूना चाहती थी। उसका दोस्त एक कालू कौवा था। वो टूनी को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। अरे ये क्या, तुम हर वक्त चांद को ही क्यों तकती रहती हो? अरे देखो तो, ये कितना खूबसूरत है। काश ये मुझे मिल जाए। अच्छा, मुझे बताओ इसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है? मैं कुछ नहीं जानती, ये बहुत खूबसूरत है। मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे ये चांद लेकर देगा। तुम तो पागल हो गई हो। कालू कौवा पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। अब इस चांद को कैसे हासिल करूं? ये तो आसमान पर बहुत ऊपर है। इतना ऊपर तो मैं नहीं उड़ सकता। एक जगह पहुंचकर वो थक हार कर वो एक गार के सामने रुकता है। अरे ये गार तो बहुत बड़ी है। इसके अंदर जाकर देखता हूँ आखिर क्या है इसमें। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे कबूतर बाबा मिलते हैं। ए पंछी, तू यहाँ क्या लेने आया है? अरे मैं तो यहाँ पर चांद की तलाश में आया था, लेकिन आप कौन हैं? ए पंछी, तुझे चांद क्यों चाहिए? कौवा उस कबूतर बाबा को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। वो बाबा उड़कर अंदर गार में चले जाते हैं और उसकी नजरों से ओझल हो जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर में वो वापस भी आ जाते हैं। ये जादुई रस्सी ले जा और जिस रात 14वीं का चांद निकले, ये रस्सी उस चांद पर डालकर उसको हासिल कर लेना। इसके बाद कालू कौवा बाबा जी का शुक्रिया अदा करके उड़कर वापस आता है। वो जादुई रस्सी लेकर वापस उसी जंगल और पहाड़ों के रास्ते से वापस आ जाता है और फिर वो उस जादुई रस्सी को अपने घोंसले में रखकर 14वीं के चांद का इंतजार करने लगता है। और फिर 14वीं की रात जब चांद निकलता है तो वो जल्दी से जादुई रस्सी निकालकर चांद की तरफ फेंक देता है। वो रस्सी ऊपर जाकर चांद के गिर्द लिपट जाती है और फिर कालू कौवा आहिस्ता आहिस्ता चांद को नीचे की तरफ खींच लेता है और फिर वो खुशी खुशी उस चांद को लेकर उड़ते हुए टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। अरे टूनी, देखो तो जरा, मैं तुम्हारे लिए चांद लेकर आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है कालू कौवे। इसके बाद कालू कौवे और टूनी चिड़िया की शादी हो जाती है और फिर वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।